उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की विधि बताई है। उसमें 3 मंत्र जाप करने पड़ेंगे आपको। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का केवल 3 मंत्र के जाप का सुमरण करने का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, निर्देश माने दिशा, उसका तरफ संकेत भी, निर्देश भी और आदेश दोनों होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप नहीं करना। इन मंत्रों के अतिरिक्त 2 जाप तुम कर रहे हो, एक 3 मंत्र ये हैं और 7 मंत्र जो आपको प्रथम उसमें दिए जाते हैं, प्रथम जाप के अंदर। इनके अतिरिक्त कोई भी अन्य 2 जाप आप करते हो तो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण है। और उन 7 मंत्रों में से कोई एक जाप भी कहीं कोई कर रहा है तो भी शास्त्र विरुद्ध है। अब जैसे एक गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, कार गाड़ी है, उसके सभी पार्ट्स हैं और उन्हीं से मिलकर वो गाड़ी बनी है। उनमें से कोई एक पहिया निकाल ले, व्हील, और उसको लिए जा रहा, घुमा रहा है, हाथ से ही चला रहा, और वो कहे मैं भी कार लिए फिर रहा हूँ, वो मूर्ख बना रहा है, नशे में है या कति उल्लू है, उसने देखी नहीं गाड़ी कैसी होती है, या बकवादी आदमी है। तो ऐसे ही इन 7 मंत्र जो प्रथम आपको दिए जाते हैं उनमें से कोई एक मंत्र को अलग से कोई जाप कर देता है, कोई 2 देता है अलग से, वो विधि उनकी ठीक नहीं है, तो वो समझो शास्त्र विधि रहित हैं, वो गाड़ी नहीं है, यानी सभी मंत्र नहीं है। दूसरा उदाहरण ये समझो कि जैसे कोई औषधि बनाई जाती है, उसमें 5-6 जड़ियाँ डाल दी जाती हैं, उनमें से कोई एक जड़ी को खावेगा तो वह रोग नाशक नहीं होगी जो सभी जड़ी मिलकर जिस रोग का नाश करेंगी। तो ऐसा समझना। तो इस प्रकार जो ज्ञान नहीं था हमें, और कोई भी संत कोई भी हमें मंत्र दे देता था, हम उसी पर आश्रित हो जाते थे और अपना श्रद्धा से लगे रहते थे। उससे जीवन व्यर्थ होता था, क्योंकि वो शास्त्र विदिता के मनमानी पूजाएं थी। तो अब ये प्रसंग आता है कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला और जय मस्तिष्क में सूली हो व काटे में टल जा। अब ऐसा ये सही मंत्र मिल जा, जैसे ओम तत् सत, ये 3 मंत्र का जाप है, इसमें ओम और तत् मिलकर, तत् ये गुप्त है, कोड वर्ड है, और सत भी गुप्त है, ये भी कोड वर्डों में है। तो ये दास के अतिरिक्त इन कोड वर्डों को कोई ना तो बता सकता, और यदि इस दास से ये ज्ञान प्राप्त करके, कोई उपदेश प्राप्त करके स्वयं कोई आगे ये मंत्र बता रहा है, कोई नाम देने लग भी जाता है, तो वो अधिकारी ना होने से डुप्लीकेट लाइसेंस बनावेगा, तो वो स्वयं भी दोषी होगा, और जो उससे वो बनवा लेंगे, उससे नाम ले लेंगे, वो भी दोषी होगा, उनका जीवन व्यर्थ होगा। तो इस दास के अतिरिक्त ना कोई अधिकारी है, ना इसका कोई आज तक जानता था इस ओम तत् और सत को। ओम तो सार्वजनिक है, ओम तो सीधा ये सरपुरुष का जाप है, और तत् ये अक्षर पुरुष का जाप है, और ओम और तत् ये कोड वर्ड है, तत् अलग मंत्र, इन दोनों मिलकर एक सतनाम बन जाता है। ये 2 अक्षर का एक मंत्र बनता है सतनाम, और तीसरा मंत्र जो है वो सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते हैं। तो उन तीनों के मिलने से ही परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, यानी पूर्ण मोक्ष होगा। और कोई भी मंत्र जो कोई भी संत देता है वो व्यर्थ है। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, ये सब शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, ये यूजलेस, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब प्रसंग चल रहा था कि जैसे थोड़ा बहुत कोई पुण्य आदि आप कर देते हो, पक्षियों को दाना डाल दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, कितने प्याऊ लगवा दी, कहीं पक्षियों को दाने डाल दिए, और शास्त्र विदिता का मनमाना नाम जाप तुम कर ही रहे थे, तो आप सोच रहे थे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और साथ में एक विधान ये भी है प्रभु का
कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। दूसरी तरफ गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया, शास्त्र विधि त्याग का जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख हो सकता, ना उनकी गति हो सकती, और ना ही उनको किसी प्रकार का कोई और लाभ होना, ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती। तो यूजलेस हुआ। इन तीन कामों के लिए हम भक्ति करते हैं, घर में अपने जीवन में सुख हो, हमें कोई ऐसी हमारी साधनाएं सत्य हों, हमें हमारी गति हो, मोक्ष प्राप्ति हो। अब जैसे इस प्रकार के जो मनमुखी दान धर्म आपने करते रहे वो गीता अनुसार व्यर्थ हुए। और गीता जी में एक और प्रमाण है कि जैसे कर्म कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा। वो विधान है, उसके आधार से आपको फिर उसका क्रेडिट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते रहे, दान पुण्य भी करते रहे। वो कैसे मिलेगा? जैसे आपने देखा होगा कुत्ते इन धनवान लोगों के घर पर पाले जाते हैं। उनका अलग से एक रूम होता है, कक्ष, और उसमें कूलर लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं उस कुत्ते के लिए। और महीने में 3-3, 4-4 बार वेटरनरी सर्जन उनको आकर के उसकी मेडिकल जांच करता कुत्ते की। और उस कुत्ते का ड्राइवर होता है मनुष्य, गाड़ी में बैठा कर ले जाता है उसको, जो उसका मालिक कहलाता है। और मालिक की सीट पर बैठता है कुत्ता उसका, और मालिक ड्राइवर है और कुत्ता मालिक है, पीछे बैठा गाड़ी है और सैर सपट्टे करता देखता जा रहा, खिड़की में आ गई इधर उधर से। अब उस पुण्य आत्मा ने, उस भोरी आत्मा ने कभी कोई दान पुण्य ऐसे किया था मनमुखी साधना से, उसका जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो मिला उस आधार से, उस विधान से। लेकिन वो पुण्य उसको मिल गया कुत्ते के जीवन में। अब वो पुण्य कुत्ते के जीवन में मिल गया और उसको सारे सुख दे दिए जो आम व्यक्ति को भी उपलब्ध नहीं है, मनुष्य को भी। और उसने उसके सारे पुण्यों का उसमें सारा हिसाब किताब करके खत्म कर दिया, बर्बाद हो गया। अगला जन्म मिलेगा सूअर का, उसमें कौन सुविधा देगा उसने? तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस विधान को जानकर अपने कर्म बनाने शुभ और मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करना है। अभी तक हमें किसी ने सतमार्ग नहीं बताया, ना ये तत्व ज्ञान बताया। ठीक है, परमात्मा भक्ति की प्रेरणा ये सभ्य सज्जन सभी दे दिया करते हैं, लेकिन जिनके पास वो औषधि है नहीं और बोर्ड लगा दिया डॉक्टर का, तो नीम हकीम है। तो पुण्यात्मा, अब आपको ज्ञान भी सही मिल गया और समाधान भी ओके, शास्त्र अनुकूल है जो दास आपको बताएगा।